हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आज 15 प्रश्न बनाए हैं जो बाल मनोविज्ञान का है। और ज़्यादातर इस प्रश्नों से आपको आज के टेलीग्राम क्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की खाली जगह के बारे में चिंतित है। तो सही आंसर इसका बी है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। दूसरा है, विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। सही आंसर इसका चौथा होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। सही आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। चौथा सवाल, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को इसका दूसरा आंसर होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। पांचवा सवाल है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक। सही आंसर ये होगा। अगला सवाल, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वो खाली जगह से प्रभावित है। सही आंसर इसका सी होना चाहिए। हाँ, सी है इसका सही आंसर, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अगला है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारिता। चलिए, आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। ये हो जाएगा राइट आंसर, विषय वस्तु में प्रवीणता। नौवां सवाल है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 10वां है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। 11वां सवाल, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि सिस्टम ही फेल है। लेकिन कोई एक बच्चा फेल होता है तो व्यक्ति फेल माना जाता है, मतलब किसी एक इंसान में प्रॉब्लम है, उसमें सिस्टम फेल नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसका हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13वां सवाल, समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है कि उसमें हैंडीकैप्ड बच्चे भी रहते हैं, है ना, जो अति प्रतिभाशाली वो भी बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, मंदबुद्धि भी पढ़ते हैं, मतलब सभी तरह के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ये इसका दूसरा आंसर होगा। 14वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से सत्य और असत्य है। 15वां सवाल और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। राइट आंसर इसका ये होगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 सवाल और इन 15 सवालों से लगभग 10 प्रश्न आपको आज की टेलीग्राम क्यूज़ में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने भी अभी टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके स्कोर अच्छे हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।